आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसानों का एहतजाज अब दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुका है। किसान तहरीक जो दम तोड़ रही थी, इसमें अब फिर शिद्दत पैदा हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट में भी अपोजिशन ने ज़राई कवानीन के खिलाफ हंगामा किया। पिछले 8 माह से जारी किसान तहरीक का हल आखिर क्या कुछ होगा, क्योंकि सरकार और किसान तंजीमों के दरमियान बातचीत का सिलसिला भी मुनक़ते हो चुका है। ऐसे में किसानों की बात कैसे सुनी जाएगी, इस अहम मसले में आखिर पहल कौन करेगा, ऐसे ही बहुत से सवालात हैं इस किसान तहरीक को लेकर कि क्या ये किसान तहरीक यूं ही चलती रहेगी। पिछले 8 महीने से किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीच में दिल्ली का हंगामा हुआ। इसके अलावा दिल्ली की सरहद पर जहां पर किसान डटे हुए थे, वहां पर भी हालात काफी संगीन हुए। इन तमाम मरहलों से निकलते हुए अब मानसून सेशन के वक्त किसान जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि किसान तहरीक में शिद्दत जरूर आ रही है, लेकिन किसान तहरीक का हल क्या कुछ होगा? क्या सरकार बातचीत के लिए दोबारा मेज पर आएगी या किसान तंजीमें फिर सरकार से बातचीत करने के लिए राजी होंगे? ऐसे बहुत से सवालात हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अतर सिंह संधू जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन के, डिबेट में जुड़े हुए हैं। सैयद यासिर जिलानी जी, तर्जुमान हैं बीजेपी के, कुछ देर में कांग्रेस और जेडीयू लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सैयद यासिर जिलानी साहब और अतर सिंह संधू जी, दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सैयद यासिर जिलानी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि सवाल यही उठ रहा है कि पिछले 8 महीने से किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किसानों का एहतजाज अब दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुका है। तो ये तहरीक, ये प्रोटेस्ट या एहतजाज कब तक चलता रहेगा यासिर जिलानी जी? अबू हुरैरा साहब, आपको एक तो ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद जो ईद उल अजहा गई है, और हमने और तमाम आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है उसने तमाम कोशिशें कर ली, सामने बता दिया, एक बार नहीं कई बार। हमारे जो वजीर हैं उन्होंने बात करी है किसान लीडर्स के साथ, उन्होंने समझाने की कोशिश करी है, उन्होंने बताया है कि इस बिल से आपको कितने फायदे हैं। जो बिल पास हुआ है संसद से, उसमें कौन कौन से लोग थे और किस तरीके से, इस पे हमने बहुत बार डिबेट करी पिछले 8-9 महीने से, जो आप बता रहे हैं। लेकिन जो एहतजाज इस वक्त लोग कर रहे हैं, खास करके कुछ जो वहां पे अपने आप को किसानों के लीडर बनते हैं, उनको बात समझ में नहीं आ रही है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने रास्ते खोले हुए हैं, सरकार ने कभी रास्ता अपनी तरफ से बंद नहीं हुआ। लेकिन अगर किसान के रूप में कुछ आढ़ती, कुछ बिजनेसमैन अगर बिजनेस डील करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जो आम किसान है अपने खेतों में खेती कर रहा है, अपने खेतों में वो हमारे भारत के जनमानस के लिए अन्न पैदा कर रहा है। तो ये भारत का जो असल किसान है वो अपने खेतों में है और बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहा है। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग राजनीति देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें चीजों को एक तरीके से दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी किसान भी अब 2-3 तरह के हो गए हैं। किसान वो जो किसान खेती कर रहे हैं, दूसरे किसान वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो किसान भी अब कई तरह के हो गए हैं यासिर जिलानी जी। देखिए, आपको दिख रहा है अबू हुरैरा साहब, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप भी, आपकी सहाफत रिसर्च के साथ होती है। आप बड़ी संजीदगी के साथ डिबेट में कोई कुतर्क की बातें नहीं रखते हैं। जो आप पैकेज भी दिखाते हैं उसमें भी आपने जो चीजें दिखाई, लेकिन आप क्या सवाल आप भी पूछें कि आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? आप कौन लोग हैं जो पूरी की पूरी बस्ती बना के बैठे हुए हैं? क्या वो आम किसान है? क्या वो भारत को रिप्रेजेंट करने वाले किसान हैं? क्या वो उन गरीब किसानों के साथ हैं जिन किसानों को अन्न की जरूरत है और अन्न और वो दूसरों को देते हैं?
आप सिर्फ निगोशिएशन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, आप बिजनेसमैन बन चुके हैं। ठीक है, अतर सिंह संधू जी इसका जवाब देंगे। ठीक है, मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, रिटायर्ड, वो भी इस वक्त डिबेट का हिस्सा है। अनुमा आचार्य जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं अतर सिंह संधू जी आपके पास आना चाहूंगा। संधू जी, बीजेपी वाले और सरकार से जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो लगातार कहते हैं कि ये तो किसान नहीं है, ये तो मवाली, बल्कि यहां तक कह दिया गया, हालांकि मुझे वो वर्ड्स नहीं कहने चाहिए कि ये किसान नहीं है। किसान जो है वो तो खेतों में अपनी किसानी कर रहे हैं, वो तो जो फसल है उसकी बुआई एक तरह से कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? और सरकार जब इन लोगों को किसान मान नहीं रही तो मसले का हल कैसे होगा? संधू जी, देखिए अब्बू हुरैरा जी, मैं यासिर गिलानी जी को सुन रहा था। बड़े दुख की बात है कि इनके कांग्रेस के मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने कल किसानों को मवाली कहा। बीजेपी के देखिए, देश का अन्नदाता को मवाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बड़ी दुखदायी बात है। हाँ, कभी ये लोग हमें आतंकवादी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं। अरे देश के अन्नदाता के साथ इतनी बेकदरी! आज दिल्ली की सड़कों पर देश का अन्नदाता किसान बैठा है जो देश के लिए अन्न पैदा करता है। आज उसकी बेकदरी जिस तरह से हो रही है, 550 किसान शहीद हो चुके इस आंदोलन में। कभी देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला, अब एक दुख जाहिर नहीं किया। अरे मैं ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार, किसान है, चाहे खेतों में है चाहे सड़कों पे है। किसान दो तरह का किसान नहीं होता, किसान ही होता है। और जो आज खेती फसल का काम नहीं चल रहा है, ना फसल की बुआई है ना कटाई है। जब किसान को फसल बोनी होती है या काटनी होती है जब भी खेतों में होता है, उसके बाद अपने प्रोटेस्ट में काम कर रहे हैं। मैं बड़ा दुख जाहिर करता हूं इस बीजेपी, जिससे कांग्रेस सरकार ने 10 साल तक किसानों को गुमराह किया स्वामीनाथन आयोग के मुद्दों को लेकर के। बीजेपी सरकार सत्ता से आने से पहले रेवाड़ी की रैली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पहली कलम से C2+50 के आधार पर लागू करूंगा। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस के साथ, अगर कांग्रेस ने, बीजेपी सरकार ने अगर किसानों के साथ धोखा किया या तीनों कानून वापिस नहीं लेके, तो बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा और वही सवाल आपसे भी जो सवाल मैंने यासिर गिलानी से किया और संधू जी से किया कि आखिर किसानों की ये जो तहरीक है, किसानों का जो प्रोटेस्ट है, जो आंदोलन है, क्या यूं ही चलता रहेगा? पिछले 8 महीने से लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, सवाल अनुमा आचार्य जी ये भी है कि अगर जो कानून सरकार लेकर आई है वो वाकई में किसानों के हक में है, फिर किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वही तो अबू साहब, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा सरकार ने सब तरफ के रास्ते खोले, सब तरह के रास्ते खोले। मेरा ये कहना है जमहूरियत का रास्ता क्यों नहीं खोला? ये लोकतंत्र है, यहाँ विमर्श करके, यहाँ बातचीत करके, चर्चा करके कोई बिल पास होता है। दूसरी चीज ये है कि आज के जमाने में क्या आप किसी लड़के और लड़की की शादी ऐसे कर सकते हैं कि नहीं ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं तुम शादी कर लो? तो ऐसा तो नहीं ना होता है, उसमें भी चर्चा होती है, उसमें भी विमर्श होता है। हमारे अपने घरों में बच्चे के करियर के लिए कि तुम ये करियर ले लो, हम कह रहे हैं अच्छा है, कौन आपका बच्चा आज के समय में समझता है? वैसी ही बात है, कमाल की सरकार है। किसान नहीं मवाली है, स्टूडेंट नहीं कुछ और है, सिख नहीं खालिस्तानी है, मुस्लिम नहीं पाकिस्तानी है। मतलब किस तरह से ये नाम देने वाली सरकार है, जिसको देखो उसको नाम दे देती है। जो बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध करे उसे, चाहे वो फौजी हो, उसे देशद्रोही कहने से नहीं चूकते। तो ये ऐसी सरकार है जिसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम संवाद का है, कम्युनिकेशन में ये बहुत ढीली सरकार है। और कई बार से ज्यादा बार ये पता चला है कि सरकार के लोगों की औसत बुद्धि शायद लोकतंत्र की समझ भी नहीं समझ पाती है। और ये चीज सबसे बड़ी है, क्योंकि उसी के कारण ये जो किसान है इतने दिनों से बैठे हैं और उनको अलग अलग नामों से, कभी खालिस्तानी, कभी मवाली, ऐसे शब्दों को बोला जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक पहले कभी इतिहास में इस तरह की बातें नहीं हुई कि अपने देश के नागरिकों को, जब जो कि सत्याग्रह कर रहे हैं,
जो खुद कुछ अपनी तरफ से गलत नहीं करते, उनके लिए साजिशें कर करके उनके आंदोलनों को खराब करने की कोशिश की जाती है। तो अबू साहब, ये हमें सरकार को सोचना है, हमारी सरकार को सोचना है कि वो किस नीचे स्तर तक जा सकती है, कहां तक वो लोकतंत्रात्मक नहीं बनेगी, कहां तक उसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वक्त गुजरता जा रहा है। पिछले 8 महीने से लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सरकार को भी ये सोचना होगा कि क्या मुल्क में सिर्फ प्रोटेस्ट ही होते रहेंगे? हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी और दिल्ली, हर जगह किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये प्रोटेस्ट का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? इस पर अब सरकार को निकल कर आना होगा और बातचीत करनी होगी। बातचीत का जो सिलसिला टूटा है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सैयद अफजल अब्बास साहब, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है। अफजल अब्बास साहब, बहुत दिनों के बाद सर आप जुड़े हमारे साथ डिबेट में, बहुत शुक्रिया आपका। अफजल अब्बास साहब, आपने बहुत दिन जी सर, आपने बहुत दिनों बाद जोड़ा है, इसलिए जुड़े। सर वक्त तो तवील, किसानों का भी बहुत वक्त तवील हो चुका है। 8 महीने से किसान भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अफजल अब्बास साहब, आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? देखिए, वाकई लंबे अरसे से किसान आंदोलन चल रहा है, इससे तो इनकार नहीं किया जाता। और जो किसानों की मांगे हैं कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक उनको आगे बढ़ना भी चाहिए, 2 कदम आगे बढ़े, सरकार को भी पहल करना चाहिए। और मैं बिल्कुल कहता, किसान देश का रीढ़ है, इससे इनकार नहीं किया जाता। बिल्कुल। आज जो हम जितने अपने की ईमानदारी की बात है, अगर किसान अगर फसल ना उगाए तो हम पैसा रखे रह जाएं, खाएं कहां से? अनाज उगाना है तो उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इसका समाधान होना चाहिए। इसके पास में हम भी है, हम इसे इनकार नहीं करें, लेकिन कोई जिद पे ना अड़े। और दोनों केंद्र सरकार को भी आगे आके, और जो कृषि मंत्री उनको आगे आके, या फिर जो विचार है उसमें बीच का रास्ता निकाल के इस समस्या का समाधान होना चाहिए, और इसके पक्षधर है। बिल्कुल। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपने सुना कि अफजल अब्बास साहब जो आपकी अलायंस पार्टी से हैं, जेडीयू से हैं, उनका भी मानना है कि मसले का तो हल निकलना चाहिए। आखिर ये मसला कब तक चलता रहेगा और सरकार को पहल करनी चाहिए। हमने यासिर जिलानी साहब पहले देखा कि 10 से 11 दौर की बातचीत हुई, कोई मसला हल नहीं हुआ और बातचीत का सिलसिला टूट गया। तो क्या बातचीत होगी ही नहीं इस मसले पर? देखिए, मैं जेडीयू के प्रवक्ता अफजल अब्बास साहब की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि मसले का हल होना चाहिए, लेकिन मसले का हल कैसे होगा? अभी देखिए, हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखती हैं तर्क के साथ, लेकिन जो ट्रेनिंग कांग्रेस देती है उस ट्रेनिंग को ही मुजाहिरा किया उन्होंने वो धर्म लेके आई, उन्होंने सिख की बात कही, उन्होंने मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात करी, सिख को यासिर जिलानी की ये बात देखिए, जो बात भारतीय जनता पार्टी के किसी यासिर जिलानी की ये बात तो बीजेपी वाले भी करते हैं। अब देखिए, किसानों को मवाली तक कह दिया गया, अभी तक वो खालिस्तानी थे, अब उन्हें मवाली कहा जा रहा है। तो ये बातें तो बीजेपी की तरफ से भी कही जाती है। क्या राष्ट्रीय नहीं भारत, देखिए वो उन्होंने उस बात को जिनको आप बार-बार अनुमा जी मैं आ रहा हूँ, उन्होंने अनुमाचार्य जी मैं आ रहा हूँ, मंत्री साहिबा ने खंडन भी कर दिया है और तमाम जगहों पे मैं अतर सिंह संधू जी आपके पास भी आ रहा हूँ। अतर जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मीडिया के सामने अपनी बात को खंडन कर दिया, खंडन कर दिया। लेकिन आप ये बताइए कि जब तक आप एक भीड़ को देखते हुए अपनी राजनीतिक रोटी अगर सेकने की कोशिश करेंगे विपक्ष के लोग, तो ये मसले का हल कैसे निकलेगा? किसान अपने जो लोग हमने देखा है, बहुत हालात अच्छे नहीं। हम कोई इंसानियत से अलग होके बात नहीं कर सकते। आप भी, हम सब इंसानियत के नजरिए से तो बात करते हैं। 6-6, 8-8 महीने हो गए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों में से कौन लोग सामने आके बात करते हैं? 3-4 जो अपने आप को नेता बनना चाहते हैं, जो बार-बार मीडिया में आके अलग-अलग, ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। अनुमा आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद संधू जी इसका जवाब देंगे। यासिर जिलानी साहब, अनुमा आचार्य जी, बहुत अनुमा आचार्य, 30 सेकंड आपके पास। जी जी मैं ये कह रही थी अबू साहब, पहली चीज तो कि कांग्रेस में किसी भी प्रवक्ता को, क्योंकि वो जानते हैं प्रवक्ता का बैकग्राउंड क्या है, वो किसी तरह की कोई सलाहियत नहीं देते हैं। और ये बीजेपी का प्रचलन है, क्योंकि मैंने उस पार्टी को बहुत करीब से देखा है, तो ये देखा है मैंने। दूसरी चीज, ये सरकार जो है ये कॉर्पोरेट्स को बहुत ज्यादा भाव देती है। आपने देखा होगा जितने भी साइलोस बने हैं वो 2016 से बनना शुरू हो गए थे, यानी कि इस
जो आज बिल लाए गए हैं इसकी प्लानिंग 2016 से थी और इन्हीं साइलोज को कनेक्ट करती हुई किसान रेलें चली हैं। तो कॉर्पोरेट का फायदा कराने की जरूरत है, लेकिन किसान की आढ़तियों को इस तरह से निगेटिव बना रहे हैं, जिनको सुषमा स्वराज जी इतनी तारीफ करती थी और कहती थी आढ़ती जो होता है वो घर का सदस्य होता है। तो जो चीजें, और आखिरी बात, राजनीतिक रोटियां सेकना, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता की आवाज विपक्ष ही बनता है। जब बीजेपी थी तब वो विपक्ष में रह के जनता की आवाज बनती थी। जनता की आवाज बनने को राजनीतिक रोटियां सेकना कब से कहने लगे, ये मुझे समझा देंगे जरा। ठीक है, मैं संधू जी का भी जवाब ले लेता हूं। अतर सिंह संधू जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल ये है अतर सिंह संधू जी कि क्या किसान बातचीत की मेज पर आएंगे? आखिर ये बातचीत का सिलसिला अब शुरू कैसे होगा, जो सिलसिला टूट चुका है? देखिए अब्बू जी, किसानों ने कभी मना नहीं किया बातचीत के लिए। किसान तो लगातार सरकार से कहता है बातचीत के लिए बुलाओ, लेकिन कृषि मंत्री ने कहा तीनों कानून वापिस नहीं होंगे। अगर इससे अलग कोई आपने बात करनी है तो आप टेबल पे आइए। किसानों की मुख्य मांग है तीनों बिल वापिस होने चाहिए और एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। इसी को लेकर के सरकार से बातचीत चल रही है। सरकार की मंशा नहीं है तीनों बिल को कैंसिल करनी। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, अभी जो बीजेपी के लोगों ने किसानों को मवाली कहा, मैं इनको मवाली, ये महाबली है, मवाली नहीं है, इनको महाबली कहना चाहिए। देखिए, जिसको महाबली कहते हैं उसका बेटा देश की रक्षा करता है, उसका बेटा देश के लिए मेडल लेकर के आता है, उसके बेटों ने देश को आजाद करा, जिन्होंने, और उसका बेटा अन्न उगाता है। अब बगैर अन्न के तो जीवन ही नहीं है। ऐसे किसान को, ऐसे अन्नदाता को मवाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं तो इस सरकार से मांग करूंगा सबसे पहले तो माफी मांगे और उसको मंत्री पद से हटाना चाहिए। ऐसी देशद्रोही जो नेता है बीजेपी की, जिन्होंने किसानों को, अन्नदाता को मवाली जैसे शब्द का प्रयोग किया, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं तो कहूंगा यासिर गिलानी जी हैं, कम से कम आज वो चैनल पे, आज तो कम से कम उनको तो माफी मांग लेनी चाहिए किसानों से। भैया हमने गलत शब्द का उच्चारण किया, हम इस बात का खंडन करते और माफी मांगते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गिलानी साहब से कम ठीक है, यासिर गिलानी जवाब देंगे इसका। यासिर गिलानी जी, क्या जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया एक मंत्री के जरिए, उस पर अब माफी मांगेंगी वो? देखिए, उन्होंने खंडन कर दिया। सब टीवी जो लोग देखते हैं, मीडिया देखते हैं, वो आ चुकी है बात। हम, मुझे लगता है कि ये बिंदु नहीं है हमारे बहस का। हमारे बहस का मौजू जो है वो ये है कि किसानों के साथ किसानों का हल कैसे निकाला जाए। किसान कब मानेंगे? किसानों को लगता है कि यासिर साहब इसी पर केंद्रित है बहस। राजनीतिक तौर पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे बात आना पड़ेगा। सुन लीजिए, ना तो किसान कानून जो पास हो गया है वो वापस होने जा रहा है। क्लियर समझ लीजिए आप। ये मैं एज ए प्रवक्ता के तौर पे आप लोगों से कह रहा हूं, और जो चीजें किसानों के लिए, आम किसानों के लिए सरकार ने करा है, उस पे आइए चर्चा करते हैं। और बार बार सरकार कह रही है, बार सरकार कह रही है, तो ये बात आप बार मत दोहराइए कि कोई मामला इधर उधर होने जा रहा है। किसान बार किसानों के हित में जो कार्य हुए हैं, जो गरीब किसानों को बड़ा करने की बात हुई है, जो छोटे किसान, मझौले किसान, यासिर गिलानी के सराउंडिंग से यासिर गिलानी जी 2 एकड़ 1 एकड़ 10 बीघा 5 बीघा की जो खेती कर रहे हैं, उनके हालात को सुधार। ठीक है, यासिर जिलानी मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। मैं हनुमा जी आ रहा हूँ आपके पास। यासिर जिलानी जी, जो आप मजदूर बनाने का, ठीक है संधू जी, बात पूरी कर लीजिए। उन किसानों को तो आपने मजदूर बनाने का ठेका ले रखा है। मैं मजबूत रहने, मैं उन किसानों की बात कर रहा हूँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-2 बीघे की खेती कर रहे हैं। उनके हालात को सुधारने की बात सरकार कर रही है। कम से कम उन पे चर्चा कर लीजिए। आप इंसानियत का थोड़ा नजरिया तकाजा रखिए। हमारे जो किसान नेता बैठे हुए हैं, आप उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो हजार बीघे और एकड़ की बात कर रहे हैं। मजदूर, आप उनके चुंगल में फंसे, उनके चुंगल से निकलिए। अरे बात सुनिए ना, उनके चुंगल से निकलिए। मालिक बना रही है सरकार, मालिक बना रही है, और इंसाफ के लिए हर जगह मुकर्रर कर रही है, हर जगह तारीख और डेट मुहैया कर रही है। बात सुन रहा हूँ, आप गलत बात कहेंगे तो क्यों सुनूंगा? जी, इनको बंद करिए जरा, इनके भाषण बहुत सुन लिया। आप सुनिए, बोलिए ना, आप मेरी बात सुनिए। 1 बीघे 2 बीघे के किसान आज मजबूत हो गए, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपकी सरकार, आप उन्हें मजदूर बना के रखना चाहते हैं। ये आपकी मंशा थी, आड़तियों की यही मंशा थी कि जो छोटे किसान है उनको मजदूर बना के रखें। अगर वो छोटे किसान मालिक बन रहे हैं तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अरे भाई,
ठीक है संधू जी कंटिन्यू कीजिए। अरे भाई बोलने देंगे मतलब खेत में कभी नहीं बोला 5-7 साल पहले से गए नहीं है। यासिर जिलानी सुन लीजिए, यासिर जिलानी जी सुन लीजिए, संधू जी की बात सुन लीजिए, उसका जवाब का मौका मैं दूंगा। मैं अफजल अब्बास साहब उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। जी अतार जी बात कर लीजिए, पूरी कर लीजिए बात। गिलानी साहब बात सुनिए, आपने बिहार में एमएसपी खत्म कर दी। आज बिहार का किसान हरियाणा और पंजाब में आके मजदूरी करता है। बिहार में एमएसपी खत्म कर दी, बिहार का किसान हरियाणा और पंजाब में मजदूरी करता है। हरियाणा पंजाब के जो किसान है, आप उसको मजदूर बनाना चाहते हो, किसानी कर रहा है, आप उसको मजदूर बनाना चाहते हो। आपकी मंशा ऐसा नहीं, किसानी नहीं कर रहा, मजदूर है हरियाणा पंजाब में। चलिए ठीक है, देख लीजिए। ठीक है संधू जी, मैंने अख्तर सिंह संधू जी मैंने टाइम दे दिया। यासिर जिलानी आपकी बात पूरी हो गई, ठीक है। अफजल अब्बास साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अनुमा जी आपके पास आऊंगा। अफजल अब्बास साहब, अब सवाल ये उठता है कि एक चीज समझ में नहीं आती, यही सरकार कहती है कि वो किसानों के हमदर्द है, लेकिन वही किसान कानून को लेकर परेशान है और कहते हैं कि जो कानून सरकार ले इसे वापस ले ले। सरकार कानून लेने के लिए वापस नहीं है और दूसरी तरफ किसान इस जिद पर हैं कि वो अपना एहतजाज, आंदोलन, प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। तो मसले का हल कैसे निकलेगा अफजल अब्बास साहब? देखिए मसले का हल जो है टीवी चैनल पे बैठ के हम तो नहीं निकालते, सरकार को और जो किसान आंदोलन के लोग उनको बैठना पड़ेगा ही। अगर कोई कंफ्यूजन है, सरकार चाहती है अपनी उसके अनुसार उनको समझाया जाए। ऐसा नहीं कि किसान के जो बिल दिया है सब किसान विरोधी है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और बैठ के बात करने की जरूरत है। और केंद्र सरकार जो हमारी इंडिया की सरकार है, 10-11 बार तो बातचीत हो चुकी है, हर बार तो बातचीत बेनतीजा रही है अफजल अब्बास साहब। नहीं बेनतीजा ठीक है, इसका नतीजा भी निकल सकता है, लेकिन किसानों को भी सोचना चाहिए। हम देखिए किसानों के मुखालिफ नहीं है, न केंद्र सरकार, न बिहार सरकार, न कोई सरकार। किसान, मैंने कहा किसान देश की रीढ़ है और हम भी किसान परिवार से आते हैं। और किसान अगर खेती ना करे तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो किसानों के मसले को हल करना अनिवार्य है, इसमें करना चाहिए। अब जो तीनों बिलों को हटाने की बात कर रहे हैं तो जिद पे भी ना आना चाहिए इनको भी। ये भी हठधर्मी नहीं होनी चाहिए और सरकार भी उनकी बातों को समझे और बीच का कोई रास्ता निकाले। मेरा ये मानना है। ठीक है अनुमा आचार्य जी, क्या आपको भी लगता है कि हठधर्मी दोनों जानिब से, दोनों तरफ से किसान भी जिद पर है और सरकार भी जिद पर है? सरकार कानून रद्द नहीं करना चाहती और किसान चाहते हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे वो अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस जिद से और इस हठधर्मी से क्या आपको लगता है कि मसला हल होगा? जी अबू साहब, अगर एक सवाल हो और इसकी सिर्फ 2 जवाब में से एक सही हो कि जमहूरियत में किसकी जिद चलेगी, जनता की या सत्ता की, तो इसका जवाब अगर आप जमहूरियत के किसी देश में देना चाहेंगे तो इसका जवाब क्या होगा? वही इसका जवाब है कि अगर आपने किसानों से चर्चा करके, उनसे बातचीत करके ये नहीं बनाया था बिल, तो अब आप इसे रद्द करके किसान आयोग बनाइए और सबको बिठा के चर्चा करिए। एक तो बात ये है। दूसरे, बीजेपी प्रवक्ता की जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि चंगुल में ले रखा है विपक्षियों ने या बड़े किसानों ने, जो भी चंगुल में, तो बीजेपी ने इस पूरे देश को लिया, अच्छी बातें करके, जो कहा एक भी वादा पूरा नहीं किया, जब करने पर आई तो कॉर्पोरेट का फायदा किया। तो ये कुल मिला के हम अगर कहानी देखें तो अहंकार, अकड़, बादशाहत, इसमें ये सरकार उलझ के रह गई है और ये केवल एक भाषा समझती है, वोट की भाषा समझती है। और इस देश की जो लोग हैं वो ये वोट की भाषा में भी इनको जवाब देना चाहते हैं। तो एक बात दोबारा कहूंगी, अगर किसान परेशान है, किसान मुश्किल है किसानों के सामने, किसान परेशान है इस कानून को लेकर, तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती, क्योंकि यही सरकार इस कानून को लेकर आई है। किसानों को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लिया जाए और बातचीत का जो सिलसिला टूटा है उसे दोबारा से शुरू करना होगा, क्योंकि बातचीत से ही मसले का हल निकलने वाला है। अगर बातचीत नहीं होगी तो कभी यह मसला हल नहीं होने वाला है। तो ऐसे में सरकार को भी सोचना होगा, किसानों को भी सोचना होगा कि बातचीत की मेज पर दोबारा से आए ताकि मसले का हल निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, सैयद यासिर जिलानी साहब, अतार सिंह संधू जी और सैयद अफजल अब्बास साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।